लेकिन उसी जीरो यानी कि शून्य की खोज में ये तमाम भीड़ चली जा रही है। कोई इधर से घाट की तरफ जाता है, कोई घाट से फिर महासंगम में स्नान करके लौट जाता है। शून्य की तलाश है, मोक्ष की प्राप्ति की दिशा है, और यही है कि शरीर नाश्वर है लेकिन जो आत्मा है वो अमर है। तो इस वक्त जितने लोग अभी स्नान करके जा रहे हैं उनसे जरा बात करते हैं। कहाँ से आई हैं चाची? मैं तो राजस्थान से आई। राजस्थान से हुआ स्नान? राजस्थान से आई। स्नान हो गया? हाँ, स्नान हो गया। कैसा स्नान हुआ? बढ़िया स्नान हुआ। बढ़िया स्नान हुआ। योगी जी की व्यवस्था कैसी लगी? बढ़िया लगी, बहुत जोरदार लगी। बहुत अच्छी लगी। हम चित्तौड़ जिले से आए हैं। हमारे छोटा बड़ी सड़ के पास छोटा सा गांव है बाटोली, वहाँ से आए हैं हम। और यहाँ पे प्रयागराज में आने के बाद हमें ऐसा लगा कि हम मोक्ष धाम चले गए हैं। ये एक धाम पर आने जैसा है और इतने लोगों की भीड़ है। हम जरा ऋतु के पास चलते हैं, उनके पास भी कुछ लोग हैं, कुछ तस्वीरें हैं। सीधे ऋतु के पास। बिल्कुल विवेक, तस्वीरें मैं दिखा देना चाहती हूँ। यहाँ पर देखिए अखाड़ा जो है ये बताया जा रहा है उदासीन अखाड़े में से एक अखाड़ा है, और यहाँ पर देखिए ये अखाड़ा आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं पंच निर्वाणी अन्य अखाड़ा ये है। और ऐसे में देखिए लगातार जो साधु संत है अलग अलग वेशभूषा में आपको इस वक्त दिखाई दे रहे होंगे। और जो देखिए नाटकीय अंदाज में यहाँ पर हनुमान जी को भी पिक्चराइज किया गया, ये भी तस्वीर इधर एक अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। और इसके साथ साथ तस्वीरें आपको दिखा दे, लगातार जो ये रैला है ये अखाड़ा जो है आगे स्नान के लिए बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अब आपको तस्वीरों में महामंडलेश्वर सीताराम दास जी भी नजर आ रहे होंगे। इसके साथ साथ अब अन्य जो साधु संत है, और इसके अलावा आपको बता दें ये जो रैला है ये अखाड़ा जो है अब संगम की तरफ बढ़ रहा है, और स्नान के लिए अमृत स्नान के लिए यहाँ पहुँचा हुआ है। जो मुहूर्त है ख़ास तौर पर इस अन्य अखाड़े के लिए तय किया गया है। 45 मिनट का समय इस अखाड़े को भी दिया जाएगा स्नान करने के लिए। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, श्रद्धालु भक्तिभाव इस वक्त रूप में नजर आ रहे, भक्तिभाव में सराबोर नजर आ रहे हैं। तस्वीर अपने आप में विहंगमता दर्शाती है। समय समय पर यहाँ पर पुष्प वर्षा भी हेलीकॉप्टर के जरिए की जा रही है, उसके भी आपको निशान नजर आ रहे होंगे। और ये तस्वीरें आपको मैं दिखा रही हूँ किस तरीके से महाकुंभ में जो आध्यात्म का ये महापर्व है 144 साल बाद जो आया है, जो ये दुर्लभ संयोग आया है, इस दुर्लभ संयोग में यहाँ पर सनातन का डंका कैसे बज रहा है, सनातन की अलग कैसे जग रही है, सनातन को लेकर के बोला कैसा है। और ये देखिए ऊपर बिल्कुल देखिए लोगों के अंदर उत्साह किस तरीके से नजर आ रहा है। लोगों से बातचीत करते हैं। स्नान करने जा रहे हैं आप लोग जी, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखिए ये रथों पे सवार होकर के जो लोग हैं ये आगे बढ़ रहे हैं। लोगों से हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। उत्साह, उमंग और जोश जो है तीसरे अमृत स्नान के लिए लगातार देखने को मिल रहा है। आपको दिखा रहे हैं हर एक वर्ग के व्यक्ति यहाँ पर नजर आ रहे हैं, महिलाएं मौजूद हैं। ये जो रथ है इन पर सवार होकर के जो आखिरी अखाड़ा ये आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें लगातार ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। आपको जहाँ तक नजर आ रहा होगा सनातन का जो डंका है वो कैसे बज रहा है। और अब ये खाली सनातन का डंका यहीं पर नहीं, अब विदेशों में भी बज रहा है। और ये जो तस्वीरें हैं, ये जो आज का अमृत स्नान है अपने आप में विश्व कीर्तिमान स्थापित करते हुए नजर आ रहा है। विश्व रिकॉर्ड यहाँ पर स्थापित होता हुआ नजर आ रहा है। लगातार आपको संख्या भी हम बता रहे हैं 35 करोड़ ये संख्या पार हो चुकी है। और जिस तरीके से अंदाजा लगाया गया था कि 40 से 50 करोड़ जो लोग हैं आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। और ये तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। मैं चाहूंगी कैमरा पर्सन को दिखाएं, ये जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक ये रैला आपको नजर आएगा। ये जो रथों पर सवार होकर के तमाम जो साधु संत पहुंचे हुए हैं, जो नागा साधु पहुंचे हुए हैं, वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं और आगे स्नान के लिए संगम नोज की तरफ रुख कर रहे हैं। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं महाकुंभ में। और इसी बीच अवधेशानंद गिरी जी ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। आदरणीय योगी जी को बधाई, उनके कुशल प्रबंधन में हम लोग स्नान कर सके। बहुत बहुत बधाई योगी जी। सनातन का सूर्य पूरे विश्व को आलोकित कर रहा है। हमारे वो जीवन मूल्य कि जिसमें पूरा संसार एक है, हम सब एक हैं। तो इस प्रकार की हमारी एकता और समन्वय, सामाजिक समरसता का दर्शन पूरा विश्व
तो देखिए तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, ये एक और तस्वीर है। डीआईजी इस वक्त मेरे कैमरे में कैद होते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि घुड़सवार दस्ते के साथ आगे मॉनिटर कर रहे हैं पूरे रुख को। और ऊपर आपको हेलीकॉप्टर नजर आ रहा होगा जो कि पुष्प वर्षा करते हुए इस वक्त दिखाई दे रहा है। और वैभव कृष्ण डीआईजी जो है वो भी लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। तस्वीरें मैं चाहूंगी आप डीआईजी की दिखाएं, जो कि इस वक्त घुड़सवार दस्ते के साथ मौजूद है। वापस वो इसी तरफ हमारी तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं। वो लगातार इस पूरी सिचुएशन पर मॉनिटर करते हुए नजर बनाए हुए हैं और आपको तस्वीरों के माध्यम से लगातार दिखा रहे हैं। हमारे साथ राघवेंद्र भी बने हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन डीआईजी वैभव कृष्ण इस वक्त तस्वीरों में आपके नजर आ रहे होंगे किस तरीके से यहाँ पर ये पूरे जो हालात है उस पर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। ये अपने आप में एक पहल जो की जा रही है डीआईजी की तरफ से, ये हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। राघवेंद्र का एक बार रुख कर लेते हैं, राघवेंद्र के पास भी कुछ तस्वीरें हैं वो भी दिखाते हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर मैं अखाड़ों में हूँ और लगातार काफ़ी अखाड़े अब चले गए हैं संगम की ओर स्नान करने। अब लास्ट में उदासीन के बचे हैं। उदासीन श्रेणी के जो 3 अखाड़े हैं वह भी कुछ घंटों में उनकी भी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। साथ में मैं देख रहा हूँ कि लगातार जो हेलीकॉप्टर है उससे पुष्प वर्षा हो रही है, यानी कि अखाड़ों के साधु संतों के ऊपर सरकार अपने तरफ से स्वागत कर रही है। चूंकि उत्तर प्रदेश में महाकुंभ लगा है, प्रयागराज की पावन भूमि पर महाकुंभ लगा है, सरकार ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह से ही मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लगातार वो 3 से 4 दिन के अंतराल में प्रयागराज कुंभ तैयारियों का जायजा लेने आते रहे हैं, अधिकारियों को निर्देश देते रहे हैं। और इसी का आज प्रतिफल है कि यहाँ पर जो साधु संत हैं वह खुश हैं, श्रद्धालु वह भी खुश है। कई सारे लोगों से बात हुई, सबने संतुष्टि जाहिर की है। तो ऐसे में सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए, और ये जो कहते हैं ना कि इस धरती का सबसे बड़ा सांस्कृतिक विरासत का ये जो कार्यक्रम है, सबसे बड़ा ये जो आध्यात्मिक मेला है, इसका जो आयोजन है इन्होंने मन लगा के किया है, पूरी तरह से किया है समर्पित होकर। और लगातार पुष्प वर्षा सरकार हेलीकॉप्टर के माध्यम से साधु संतों श्रद्धालुओं के ऊपर करा रही है। बाकी श्रद्धालु भी बढ़ चढ़ के आ रहे हैं, हम आपको दिखाएंगे। अगर थोड़ा सा इधर जूम हो सके, बैरिकेड्स लगा के रोका गया है। बैरिकेड्स के दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालुओं की लाइन है और इस पूरे क्षेत्र को केवल अखाड़ा लोगों के लिए, अखाड़ा के साधु संतों के लिए खाली कराया गया है, ताकि यहाँ सिर्फ अखाड़े के साधु संत इस मार्ग से जाएं। बाकी बैरिकेड्स के दूसरी तरफ वहाँ पर अब भी जो श्रद्धालु हैं उनका तांता लगा हुआ है, चारों तरफ पुलिस लगी है। और आगे की जो खबर है वो विवेक बताएंगे। बिल्कुल, वही कुछ देर पहले डीआईजी वैभव कृष्ण हमारे साथ ही थे। उनसे हमने एक सवाल पूछा कि सर, इस बार क्राउड मैनेजमेंट तो आपने करके दिखाया ही, लेकिन टाइम मैनेजमेंट के भीतर, यानी कि जो टाइम फ्रेम आपने दिया और साधु संतों का अखाड़ों के साथ जो आपकी बातचीत हुई थी उसमें ये चीज़ें साबित हुई। पहले वो सुनाते हैं बातचीत का अंश और उसके बाद लोगों से भी बातचीत करते हैं। हमारे साथ डीआईजी वैभव कृष्णा है। वैभव कृष्णा जी, 2 मैनेजमेंट, एक तो क्राउड मैनेजमेंट, दूसरा इस बार आपने टाइम मैनेजमेंट भी कर रखा है। जी, क्राउड मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा रहा हम लोग का। आप देख सकते हैं कहीं पे कोई प्रेशर पॉइंट भीड़ का नहीं बना है, सुचारू रूप से स्नान सारे घाटों पे हो रहा है। तो ये टाइम मैनेजमेंट कैसे फिक्स किया? जैसे जा रहे हैं तुरंत लौट रहे हैं, पहले ये नहीं हो रहा था। देखिए, हम लोगों ने अखाड़ों से पहले ही टाई अप किया हुआ है और उन्हें जो उनके स्लॉट्स हैं जिसमें स्नान करना है वो अवगत कराया हुआ है। सभी अखाड़ों का भरपूर सहयोग हमें मिल रहा है, अप्रत्याशित सहयोग मिल रहा है। अपने समय से पूर्व ही पहले अखाड़े ने स्नान करना आरंभ किया था, जो कि श्रृंखला अभी तक जारी है और उसी में हम लोग स्नान करा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से बात हुई अभी? अब सारा स्नान बहुत अच्छे सुचारू रूप से चल रहा है। हम लोग 3:30 बजे से मौजूद है मुख्यमंत्री। हम लोग को निर्देश जो है वो समय समय पे बड़ी क्लोज मॉनिटरिंग हो रही है, निर्देश हम लोगों को प्राप्त हो रहे हैं। एक चीज़ देख रहा हूँ, साधु संतों का प्यार आपको बहुत मिल रहा है। जी, जो साधु संतों के प्यार के बिना तो ये आयोजन ही संभव नहीं है। टाइम मैनेजमेंट भी जबरदस्त रहा है, लोग नहा रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं, वहां से हट जा रहे हैं। सारी व्यवस्थाएं इतनी अच्छी हुई है। आज हिंदुस्तान में
हिंदुओं का, सनातन धर्मावलंबियों का बहुत बड़ा महाकुंभ चल रहा है, जिसमें बहुत अच्छी व्यवस्थाएं माननीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में हो रही है। योगी जी ने जिस तरह से यहाँ पे आज महाकुंभ की व्यवस्थाएं करी है कि हर व्यवस्था कंप्लीट है। किसी भी डेरे में चल जाओ, किसी भी जगह चले जाओ, जबरदस्त व्यवस्था है। करोड़ों लोग आए, अरबों लोग आए, कोई दिक्कत नहीं है। आज हमारे सनातन का झंडा ऊंचा हो रहा है और जिनके डीएनए में खोट है, जो हमारे देश के जयचंद हैं, वो इस महाकुंभ के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। वो हिंदू नहीं हो सकते, उनके डीएनए में खोट हो सकती है और खोट है, इसलिए वो हमारे इतने बड़े महापर्व के लिए प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। आज हिंदुस्तान गौरवान्वित है, पूरा देश का सनातनी गौरवान्वित है, पूरे देश का हिंदू गौरवान्वित है कि आज हमारे विश्व का सबसे बड़ा आयोजन, सफल आयोजन हमारे देश में हुआ है। जय जय।